नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और देखिए, राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में जो हम कला, संस्कृति और साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। और इस संदर्भ में हम लोक देवता, लोक देवियां और कुछ लोक संत पढ़ चुके थे, ठीक है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला में हम पढ़ेंगे दुर्ग। दुर्ग कह दो, चाहे किले कह दो या गढ़ कह दो, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख किले, ठीक है। ये स्थापत्य कला के अंदर आता है। देखिए, आजकल जो भी एग्जाम हो रहे हैं या जो भी एग्जाम होते हैं, उनमें जो एक हिस्ट्री क्रमबद्ध है वो तो नहीं पूछी जाती, लेकिन स्थापत्य कला, ये महल किसने बनवाया, ये मंदिर किसने बनवाया, ये मंदिर किस राजा के टाइम का है, तो ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है। देखो, पहले तो हम बात कर ले कि राजस्थान के 6 ऐसे दुर्ग या फोर्ट है, ठीक है, जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। वो 6 किले हैं, ठीक है। पहला आमेर, दूसरा जैसलमेर का किला, देखिए जहां जहां किले हैं वो उस क्षेत्र का नाम लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तीसरा गागरोन, चौथा कुंभलगढ़, पांचवा चित्तौड़ का किला, और छठवां अपना आ गया रणथंभौर का किला, ठीक है। तो देखिए, राजस्थान के प्रमुख स्थानों के 6 ये दुर्ग है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट यानी विश्व विरासत सूची में शामिल है, ठीक है। विश्व विरासत सूची 2013 में इनको शामिल किया गया था, इन 6 किलों को, ठीक है। तो कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दे और पूछ ले कि निम्न में से कौन सा किला या कौन सा दुर्ग वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, नहीं है। तो अगर आपको ये 6 पता है तो आप गलत ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। आमेर हो गया, जैसलमेर हो गया, गागरोन हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, चित्तौड़ और रणथंभौर, ये 6 किले हैं, ठीक है। देखिए, राजस्थान के जो किले हैं वो अद्भुत किले हैं। इनमें संस्कृति, साहित्य, कलात्मक, स्थापत्य कला, हस्तकला, इनका एक बेजोड़ उदाहरण मिलता है इनमें। बाकी अपने जो भी राज्य है उनकी तुलना में राजस्थान के किले अपने आप में एक खास है और इनका ऐतिहासिक महत्व है, ठीक है। अब हम किलों के प्रकार पढ़ लेते हैं, टाइप्स। देखिए, प्रमुख किले 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला एरण दुर्ग, देखिए एरण दुर्ग का मतलब होता है कि ऐसा दुर्ग या किला जहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही दुर्गम हो, ठीक है, जहां तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सके, ठीक है, जहां रास्ता उबड़ खाबड़ रास्ता हो, कटीला रास्ता हो, पथरीला रास्ता हो, तो ऐसे दुर्ग को हम क्या कहेंगे, एरण दुर्ग, ठीक है।
उबड़ खाबड़ रास्ता हो, कंटीली झाड़ियां हो, पथरीले रास्ते हो, मतलब ऐसा दुर्ग जिसमें आसानी से नहीं पहुंचा जा सके, ठीक है। और ये दुर्ग हमें पता है कि इसलिए बनाए जाते थे ताकि शत्रुओं से बचा जा सके। शत्रु सेना अगर आक्रमण करे तो आसानी से दुर्ग पर आक्रमण नहीं कर सके, ताकि आम जनता को इसमें नुकसान नहीं हो, ठीक है। पहला है एरण दुर्ग, दूसरा है पारिक, पारिक दुर्ग मतलब दुर्ग जिसके चारों ओर खाई बनी हो। मतलब ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर ट्रेंच बनाया गया हो, ठीक है, जिससे वही है शत्रु सेना या शत्रु आसानी से नहीं पहुंच सके। तीसरा आता है पारिद दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा, दीवार या रेम्पार्ट बनाया गया, परकोटा या दीवार बनाई गई हो, ठीक है। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर मजबूत परकोटा बना दिया गया हो, ठीक है, या दीवार बनाई गई हो, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रैम्पार्ट, ठीक है। तो तीन टाइप है। पहले एरण दुर्ग, रास्ता कैसा हो, उबड़ खाबड़ हो, कंटीला हो, पथरीला हो, मतलब पहुंचने का जो रास्ता है वो दुर्गम है, उसमें बहुत ही आसानी से नहीं पहुंचा जा सकेगा, ठीक है। पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई, और पारिद जिसके परकोटा है, दीवार, मतलब देखो खे से याद रखना खाई, और देह से मतलब परकोटा या दीवारें याद रखना, ठीक है। वन दुर्ग, वन दुर्ग कहेंगे दुर्ग जिसके चारों ओर कंटीले वन और झाड़ियां हो, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, वन दुर्ग, जल दुर्ग, नदियों के आसपास बनाए गए दुर्ग, धानवन दुर्ग, मरुस्थल में बनाया गया दुर्ग, ठीक है। ठीक है, वन दुर्ग जिसके चारों ओर वन हो, ठीक है, ऐसा दुर्ग या ऐसा किला जिसके चारों ओर क्या हो, वन हो, तो वो हो जाएगा वन दुर्ग। जल दुर्ग में जो किला बनाया गया है उसके आसपास कोई नदी बहती हो, वो हो जाएगा जल दुर्ग। धानवन दुर्ग जैसे मरुस्थल है, कोई किला बनाया है उसके चारों ओर मरुस्थल है और कुछ नहीं है, वो हो जाएगा अपना धानवन दुर्ग। फिर अगला आ जाएगा गिरी दुर्ग, गिरी का मतलब पहाड़ी, पहाड़ी पर बना हुआ किला, वो क्या कहलाए, गिरी दुर्ग। सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग।
सैन्य दुर्ग मतलब सैनिकों के रहने योग्य हो। भाई सैनिक रहेंगे तो उनके जो घोड़े वगैरह वो रहेंगे, उनके हथियार रखने की जगह, उनके जो शस्त्र है वो रखने की जगह। तो सैन्य दुर्ग, शाही दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसमें बाहर से आसानी से सहायता पहुंचाई जा सके आक्रमण के समय, उसे शाही दुर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये 9 प्रकार होते हैं मैं दुर्गों के। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं इनको ताकि आपको याद रहे। देखिए, एरण दुर्ग, पारिद, पारिक, धानवन, गिरी, जल, वन, सैन्य और सहाय। ये 9 टाइप हो गए दुर्गों के। ठीक है, एरण दुर्ग जिसके पहुंचने का रास्ता एकदम खराब हो, उबड़ खाबड़ रास्ता हो, कटीला और पथरीला रास्ता हो। पारिद, चारों ओर परिधि हो, जिसके चारों ओर खाई हो। मरुस्थल में बना हुआ दुर्ग धानवन दुर्ग। गिरी यानी पहाड़ों पर बना दुर्ग, जिसके आसपास जल या नदियों के किनारे बना दुर्ग, जिसके चारों ओर वन हो, वन दुर्ग। सैनिकों के रहने की व्यवस्था उत्तम हो, वो सैन्य दुर्ग हो। सहाय दुर्ग मतलब आक्रमण के समय बाहरी सहायता पहुंचाना आसान हो, ऐसा दुर्ग हो जाएगा सहाय दुर्ग। ठीक है, देखिए अब जो मेन किले हैं राजस्थान के वो हम पढ़ते हैं, जिसमें हम शुरू करेंगे चित्तौड़ के किले से। ठीक है, पहली बात, राजस्थान का गौरव। दूसरी बात, किलों का सिरमौर। और चित्तौड़गढ़ किले के बारे में एक लाइन कही गई है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़। बाकी सब गढ़ ही है। कि भाई अगर कोई किला है तो वो चित्तौड़गढ़ का ही किला है, बाकी सब कोई छोटे छोटे मकान टाइप होंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। राजस्थान का गौरव कहते हैं चित्तौड़ के किले को, और किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है? चित्तौड़ के किलों को। बीएसपीसी एग्जाम टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बात आती है कि ये किला बनवाया किसने। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें हैं। पहले की उदंती है कि भीम ने, जो पांडवों का भाई भीम था, भीम ने इस किले का निर्माण करवाया, ऐसी किंवदंती है। अब भगवान जाने कितनी झूठी है कितनी सच्ची है, या तो अगर भीम बनवा के गया वही जाने या भगवान जाने। ठीक है, दूसरा, मौर्य वंशी एक राजा हुआ था, चित्रांगद। इस चित्रांगद राजा ने चित्रकोट नामक एक किला बनवाया था। ठीक है, जिसे बाद में चित्रकूट भी कहा जाने लगा। और अपभ्रंश होकर यही चित्तौड़ नाम पड़ गया इसका। ठीक है, तो देखिए इन दोनों चीजों का एविडेंस इस किले में है। भीम के नाम से भीमलत तालाब बना हुआ है। ठीक है,
ऐसा कहा जाता है कि पांडव भीम ने लात मारकर इस तालाब का निर्माण किया था, इसलिए इस तालाब को भीम लत कहा गया है। ठीक है भाई, हो सकता है इतना शक्तिशाली आदमी रहा होगा कि लात मार के ही तालाब बना दिया गया। ठीक है, और एक चित्रांगद के नाम से चित्रगंध तालाब है। तो कि चित्तौड़ का किला किसने बनवाया, तो ये दो चीजें आप याद रखिएगा, पहला तो भीम ने और दूसरा मौर्य वंशी राजा चित्रांगद ने। ठीक है, इसके बाद में 8वीं शताब्दी में यह किला गोयल शासक बप्पा का अधीन था। ठीक है, देखिए चित्तौड़ का किला अपने त्याग, शौर्य, वीरता, संस्कृति, सुंदरता, साहित्य, इन चीजों का प्रतीक है। ये चीजें तो कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 8वीं शताब्दी में किसके दिन था, बप्पा राउल के। लेकिन 9वीं शताब्दी में परमारों का एक शासक था, मुंज परमार। मुंज ने इस पर अधिकार कर लिया है। ठीक है, 8वीं शताब्दी में अपने गुहिल शासक बप्पा रावल का दिन था। 9वीं शताब्दी में बप्पा से परमार ने ये छीन लिया था, मुंज परमार ने ये छीन के खुद यहाँ का राजा बन गया था। ठीक है, फिर अगर हम 10वीं शताब्दी की बात करें, दसवीं शताब्दी में गुजरात के चालुक्य राजा कि 10वीं शताब्दी में गुजरात के चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह ने अपने अधिकार में कर लिया था। 11वीं शताब्दी में फिर गुहिलों का दिन हो जाता। ठीक है, ग्यारहवीं शताब्दी में फिर गुहिलों का दिन हो जाता है। 12वीं शताब्दी का आपको पता ही है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। आठवीं शताब्दी में बप्पा के पास, 9वीं शताब्दी में परमार मुंज के पास, 10वीं में गुजरात वालों के पास, 11वीं में फिर गुहिलों ने अधिकार कर लिया और 12वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करता है और अलाउद्दीन खिलजी इस किले पर अधिकार कर लेता है और इसका नाम खिजराबाद रख देता है। ठीक है, लेकिन 1326 में सिसोदिया राजा अमीर फिरत यहाँ पर अधिकार कर लेता है। अमीर अधिकार कर लेता है। ठीक है,
इसके बाद में आपको पता ही है कि 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद ये किला मुगलों के दिन चला जाता है। ठीक है, उसके बाद में 1615 में मेवाड़ मुगल संधि होती है। किला मेवाड़ वालों को दे दिया जाता है। ठीक है, देखिए जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करता है और राहुल रतन सिंह और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में केसरिया और जोहर किए जाते हैं और गोरा बादल भी उसमें शामिल थे। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर कब्जा कर लेता है। बाद में सिसोदिया राजा हमीर यहाँ पर फिर 1326 में अधिकार करता है। उसके बाद में सिसोदियों के अंडर में ही रहा था। उसके बाद में अपने हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध आप सबको पता है, और कभी अगली क्लासों में हम इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे, विस्तृत इसके बारे में जानेंगे। महाराणा प्रताप के बारे में कभी क्लास करेंगे और वृहद जानकारी जानेंगे उनके बारे में। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में मुगलों का दिन चला जाता है और 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर और अपने मेवाड़ के राजा अमर सिंह के मध्य संधि होती है, जिसके बाद में ये किला मेवाड़ वालों को वापस दे दिया गया। ठीक है, देखिए इस किले के प्रमुख 7 द्वार है। ठीक है, प्रमुख 7 द्वार कौन कौन से है? पांडवपुर, गणेशपुर, हनुमानपुर, भैरवपुर, लक्ष्मणपुर, रामपुर और जोड़लापुर। ये 7 इस किले के प्रमुख द्वार है, जिसमें पांडवपुर, गणेशपुर, हनुमानपुर, भैरवपुर, लक्ष्मणपुर, रामपुर और जोड़लापुर। ठीक है, ये इस किले के प्रमुख 7 द्वार है। हनुमान और भैरव पोल के बीच में जयमल में पत्ता की छतरियां लगी हुई। ठीक है, देखिए जब हमने चित्तौड़ के साके पढ़े थे कि चित्तौड़ के इस किले में प्रमुख 3 साके हुए थे, तो जो तीसरा साका होता 1568 में जब अकबर यहाँ चित्तौड़ के किले को घेर लेता है, तो उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में जाकर रहने लग जाते हैं। तब इस चित्तौड़ किले का नेतृत्व करता है जयमल और पत्ता, और ये यहाँ पर केसरिया करते हुए शहीद हो जाते हैं। तो इनकी जो छतरियां हैं वो हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच में बनी हुई है। ठीक है, ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी।
मंदिर में स्थापत्य कला की दृष्टि से क्या क्या बने हुए हैं, इमारतें कौन कौन सी बनी है, ठीक है। गोरा बादल का महल, रानी पद्मिनी का महल, गोरा बादल और पद्मिनी ये सब जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुए थे उसमें शहीद हुए थे, ठीक है। कुंभा का महल, जयमल में फत्ता की हवेलियां, तो ये चीजें प्रमुख स्थापत्य कला की दृष्टि से इस किले में है, ठीक है। कीर्ति स्तंभ, जिसको विजय स्तंभ भी कहा जाता है, 9 मंजिला है ये, ठीक है। निर्माण करवाया था किसने, कुंभा ने। गोरा बदल के महल है, रानी पद्मिनी का महल है, कुंभा के महल है, जयमल में फत्ता की हवेलियां है, कीर्ति स्तंभ जिसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है, राणा कुंभा ने बनवाया था, ये 9 मंजिला है, ठीक है। और इसमें क्या प्रमुख मंदिर है, जौहर कुंड बने हुए हैं इसमें, ठीक है। तो ये जानकारी है अपनी चित्तौड़ के किले के बारे में। अच्छा देखिए, एक बात कहते हैं चित्तौड़ का किला, पहली बात गिरिदुर्ग है, नारावली पहाड़ी पर बना हुआ था, गिरिदुर्ग हो गया। दूसरा गंभीरी और बेडज नदियों के संगम पर है, जलदुर्ग हो गया। चारों ओर खाई बनी हुई है, पारिक दुर्ग हो गया। परकोटा रेमपाट बना हुआ है, पारिद हो गया। सैनिकों के रहने योग्य है, सैन्य दुर्ग हो गया। ठीक है, और सहाय दुर्ग भी हो गया, आसानी से सहायता पहुंचा जा सकती है। उस टाइम राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट था, आवासीय किला। राजस्थान का सबसे बड़ा अगर कोई आवासीय किला था तो उस टाइम ये चित्तौड़ का किला था। 1303 में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी नरसंहार करवाता है, 1303 में। तो 1568 में अकबर यहाँ पर नरसंहार करवाता है, क्योंकि बहुत सारी जनता इसमें रहती थी। आवासीय किला था उस टाइम का। इसकी विशेषता है कि धानवंत दुर्ग नहीं है, ठीक है। चित्तौड़ में मरुस्थल का तो नामो निशान उतना है नहीं, तो धानवंत दुर्ग तो नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारी विशेषता है इस दुर्ग में। दूसरा हम पढ़ते हैं कुंभलगढ़। कहाँ है? राजसमंद में। राजसमंद जिला है, उसका सादड़ी नामक गांव है।
अरावली पर्वतमाला पर है। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि 1458 में कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, मंडन नामक व्यक्ति इसका शिल्पकार था। ठीक है, पहली बात तो कहाँ है, ये राजसमंद में है, गांव सादरी है, उसके पास अरावली की पहाड़ियों के पास है। ठीक है, 1458 में कुंभा इसका निर्माण करवाता है। मंडन नामक व्यक्ति इसका क्या था, शिल्पकार था। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। ठीक है, इसी महल में कुंभा का बेटा उदा उस कुंभा की हत्या करता है। प्रताप का जन्म यही होता है, महाराणा प्रताप का जन्म यही होता है। ठीक है, महाराणा उदय सिंह का राज तिलक यही होता है। ठीक है, तो मेवाड़ की क्या हो गई, संकटकालीन राजधानी। कुंभा का बेटा उदा कुंभा की हत्या यही करता है। उसके बाद में प्रताप का जन्म और उदय सिंह का राज्याभिषेक यही होता है। ठीक है, इसके अंदर एक लघु दुर्ग है जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक रहने के बाद में आगे के युद्ध, दिवेर के युद्ध की जो लड़ाई की तैयारियां की थी, महाराणा प्रताप ने यही की थी। ठीक है, कटारगढ़ में महाराणा प्रताप ने आगे के युद्ध की तैयारियां की थी। कुंभलगढ़, सीधी सीधी 4-5 बातें। राजसमंद में सादड़ी नामक गांव है, तो वहां पर अरावली पर्वतमाला के चोटी पर यह बना हुआ है कुंभलगढ़। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है। कुंभा बनवाता है, शिल्पकार कौन था, मंडन नामक व्यक्ति। कुंभा का बेटा उदय उसकी हत्या कुंभलगढ़ दुर्ग में करता है। प्रताप का जन्म और उदय सिंह का राज्याभिषेक भी यही होता है। इसके अंदर एक लघु दुर्ग है जिसे हम क्या कहते हैं, कटारगढ़। इसके बाद में हम पढ़ते हैं गागरोन का किला। अरावली पर्वतमाला के पास झालावाड़ में। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला झालावाड़, अरावली पर्वतमाला पर बना हुआ है, तो मतलब पहाड़ पर बना हुआ, तो गिरी दुर्ग तो वैसे हो गया। काली सिंध तथा आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये किला सबसे पहले डोड परमारों का अधीन था। ठीक है, डोड परमारों की एक शाखा थी डोड, तो डोड परमारों के अधीन रहा ये किला। ठीक है,
इसके बाद में बीजल देव नामक डोड व्यक्ति था। बीजल देव डोड को देवेंद्र सिंह नामक खिंची हराता है। देवेंद्र सिंह नामक खिंची हराता है और इस पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, देखिए डोड परमाणु के अधीन था, तो इसका नाम क्या था? डोडगढ़ नाम था इसका। डोड परमाणु के अधीन होने का इसका नाम डोडगढ़ था। स्थानीय भाषा में इसे धुलरगढ़ कहते थे। लेकिन जब बीजल देव डोड को ये देवेंद्र सिंह खिंची हरा देता है, देवेंद्र सिंह खिंची क्या चौहानों की एक उपशाखा है, खिंची हरा देता है, उसके बाद इसका नाम क्या रख देता है? गागरोन फोर्ट रख देता है। ठीक है, गागरोन का किला। देखिए मालवा, गुजरात, मेवाड़, हाड़ौती, के सीमावर्ती होने के कारण व्यापारिक व सामरिक महत्व था। ठीक है, व्यापारिक व सामरिक महत्व। मालवा, गुजरात, मेवाड़, हाड़ौती के सीमा इनसे लगती थी। ठीक है, इसके बाद बात आती है अचलदास खिंची। जब अचलदास खिंची या गागरोन का राजा था, तब मालवा का होशंग शाह यहाँ आक्रमण करता है। ठीक है, मालवा का होशंग शाह यहाँ आक्रमण करता है, तो अचलदास खिंची हार जाता है। तो इसकी रानियां जौहर करती है और अचलदास खिंची के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। तो कई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गागरोन का पहला साका कब हुआ? तो जब मालवा का होशंग शाह गागरोन पर पहली बार आक्रमण करता है, तो अचलदास खिंची के टाइम में यहाँ का पहला साका होता है। ठीक है, और ये चीज हमें पता चलती है, एक बुक है राइटर शिवदास गार्डन है। बुक है अचलदास खिंची वचनी का। अभी ये क्वेश्चन RS प्री 2023 में पूछा गया था। ठीक है, कि अचलदास खिंची वचनी का किसने लिखी? शिवदास गार्डन है। और दूसरी बात, जब यहाँ का राजा होता है पालहन देव, तब मालवा का महमूद खिलजी फर्स्ट यहाँ पर आक्रमण करता है, तब यहाँ का दूसरा साका किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन RS प्री 2023 में भी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था पिछले संडे को, उसमें ये पूछा गया था कि अचलदास खिंची वचनी का किसने लिखी है? तो शिवदास गार्डन।
इमारतों में प्रमुख? जौहर कुंड, अचलदास खींची तथा इसकी रानियों के महल, टकसाल, टकसाल जहां पर सिक्के डाले जाते हैं, मंदिर, शस्त्रागार, और एक सूफी संत है मीठे साहा। जिन्हें हमीदुद्दीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो मीठे शाह की दरगाह भी है गागरोन के किले में, ठीक है। एक राइट हुए थे अपने पृथ्वीराज राठौड़, राणा सांगा के छोटे भाई। उन्होंने एक किताब लिखी थी वेली कृष्ण रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी री। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में बैठ के उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी वेली कृष्ण रुक्मणी री, ठीक है। तो ये चीजें गागरोन के किले के बारे में। इनकी प्रमुख इमारतों के बारे में देखा जाए तो जौहर कुंड है, अचलदास खींची हुई इसकी रानियों के महल है, टकसाल है जहां पर सिक्के डाले जाते हैं, यहाँ पर इनके प्रमुख मंदिर है, शस्त्रागार है, और इसी किले के अंदर मीठे शाह जिन्हें हमीदुद्दीन भी कहते हैं, सूफी संत है, उनकी क्या है, दरगाह है, ठीक है। गागरोन के किले के प्रमुख द्वार सूरजपोल, भैरवपोल तथा गणेश पोल। चार इस किले के तीन इस किले के प्रमुख क्या है, द्वार है, सूरजपोल, भैरवपोल और गणेश पोल। इसके बाद हम पढ़ते हैं अचलगढ़ दुर्ग। आबू से 13 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ी पर। अरावली पहाड़ी पर बना है, मतलब गिरि दुर्ग तो वैसे ही हो गया। निर्माण करवाया था कुंभा ने। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने गुजरात के आक्रमण से, क्योंकि ये मेवाड़ है, मेवाड़ के हर किलो पे गुजरात मालवालों की नजर थी, तो संभावित गुजरात आक्रमणकारियों से मतलब एक शेल्टर टाइप बनाया था कि गुजरात आक्रमणकारियों को यहीं पछाड़ा जा सके। इसके दो प्रवेश द्वार है, हनुमान पोल और गणेश पोल। दो क्या है, मेन प्रवेश द्वार है, पार्श्वनाथ और ऋषभ देव के जैन मंदिर भी बने हुए, ठीक है।
अचलगढ़ दुर्ग आबू से 13 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ी पर है। तो पहाड़ी पर है तो गिरि दुर्ग वैसे हो गया। निर्माण कुंभार ने करवाया गुजरात आक्रमणकारियों से बचने के लिए। पार्श्वनाथ में ऋषभदेव के जैन मंदिर है और 2 प्रवेश द्वार है, हनुमान पोल और गणेश पोल। तो देखिए आज की क्लास में हमने शुरू में पढ़ा था कि जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें राजस्थान के कितने किले शामिल है, किलों के प्रकार कितने होते हैं। उसके बाद में हमने चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़, गागरोन और अचलगढ़ फोर्ट पढ़े हैं। ठीक है, और बाकी किले हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।